First of all, very good morning to all. Second of all, happy Holi to you all. How are you all? I hope you all are okay. चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर में जो है एनसीईआरटी सर्कल चैप्टर 10.2 में क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सीबीएसई के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में अक्सर मेरे ऑफलाइन बैच में बहुत सारे बच्चे को परेशानी होती है, तो इसीलिए आज इस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में बुक होगा, एनसीईआरटी 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 है। आप क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है बाबू। इसके अंदर में एक सर्कल है। सर्कल इस तरीके से है कि इस ट्रायंगल का जो तीनों साइड है ना वो सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। और ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है और डी जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपको पता होगा कि कोई भी लाइन जब सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, और जिस पॉइंट पर टच करता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये जो है ना ये डी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C से D की दूरी 6 सेंटीमीटर दी हुई है और B से D की दूरी 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि AC और AB बताइए, यानी कि AB बराबर कितना होगा और AC बराबर कितना होगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर हम C को एक्सटर्नल पॉइंट समझते हैं तो एक टेंजेंट ये हो गया CD और दूसरा टेंजेंट यहाँ पे देखिए टच किया हुआ है। इसका मैं नाम दे देता हूँ। इसका नाम चलिए E है और इसका नाम है F है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, हम लोग 10.2 थ्योरम भी देख चुके हैं। अगर आप 10.2 थ्योरम नहीं देखे तो मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप पहले जाके उनको देख लीजिए। CD यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट डाला जा सकता है और मिनिमम 1 टेंजेंट। लेकिन जो 2 टेंजेंट डाला जाएगा बच्चों, दोनों का लेंथ जो है ना वो सेम होगा। यही थ्योरम है 10.2 जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो ये वाला जो लेंथ होगा और ये वाला दोनों आपस में बराबर होगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं CD बराबर CF लिख सकते हैं। उसके बाद ये B एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट डाला गया B से D और दूसरा B से E, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं BD बराबर BE कह सकते हैं। उसके बाद यह एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट AF है और दूसरा टेंजेंट AE, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AE बराबर AF। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन दिया है, यहाँ भी एक, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3। इसका मतलब क्या होता है, अगर जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। यहाँ भी एक लाइन, यहाँ भी एक लाइन, मतलब ये दोनों एक लाइन वाला बराबर है। यहाँ पर मैंने 2 लाइन दिया है, यहाँ पर 2 लाइन, मतलब ये दोनों 2 लाइन वाला बराबर है। और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मतलब ये 3 लाइन वाला आपस में क्या है, बराबर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है बच्चों तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये 8 है, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अगर AC चाहिए तो AC के लिए 6 तो हमें मिला है, लेकिन अगर हमें AF पता हो जाता, दोनों को जोड़ देते, यानी कि 6 प्लस AF हमको निकल जाता AC। और अगर हम BE मेरे पास में 8 है और अगर AE हमें पता होता तो दोनों को जोड़ देते तो हमें AB भी निकल जाता। तो मोटे तौर पर हम क्या करते हैं, लेट AF बराबर AE BX। हम मान लेते हैं कि AF और AE जो होगा वो क्या होगा, X होगा, यानी कि ये हो गया X, ये भी हो गया X। तो अब हमें मुख्य रूप से पता करना है AC, मतलब कि 6 प्लस X। अगर 6 प्लस X हमें पता चल जाता है यानी कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और AB बराबर हो जाएगा 8 प्लस X, दोनों पता चल गया। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यानी कि इसको जो है ये A वाले जो पॉइंट है ना इसको हम सेंटर से मिला देते हैं। उसके बाद ये वाला जो मेरा पॉइंट है इसको भी सेंटर से मिला देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको भी हम मिला देते हैं।
सी को भी हम सेंटर से मिला देते हैं और एफ को भी हम सेंटर से मिला देते हैं। आपको पता है कि सेंटर से जब हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल वहाँ पर बनता है। तो यहाँ भी 90 का एंगल बन जाएगा और यहाँ भी 90 का एंगल बन जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के बाद क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, उसके बाद BOC और AOC तीनों एरिया निकाल के जोड़ देना है, जो कि बड़ा वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा, और फिर दोनों को इक्वल कर देना है तो हमें एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए बच्चों ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ना ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सॉरी आइसोसेलेस नहीं, स्केलेन ट्रायंगल है। तो हमें जो है हीरोन्स का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। हीरोन्स का फार्मूला आप सभी को पता है। सबसे पहले उसमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A + B + C / 2। ABC ये है साइड। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या। तो पहला जो मेरा साइड हो जाएगा, ये 8 और 6 मिल के हो जाएगा 14, प्लस ये हो जाएगा 6 + x और ये हो जाएगा 8 + x बट्टा हो जाएगा 2। तो ये होगा 14, 6, 20, 8, 28 + 2x / 2। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 14 + x / 2, यानी कि हमें जो सेमी पेरीमीटर निकल गया है वो 14 + x निकल चुका है। सेमी पेरीमीटर में क्या निकल चुका है, 14 + x। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रफ में s = 14 + x। बाद बाकी इसको मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम है, इसको मिटा देते हैं फिर आगे काम करते हैं। चलिए अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है s × s - a × s - b × s - c। ये s जो है सेमी पेरीमीटर है और c जो है a है, b है साइड है। चलिए s हमें निकल चुका है 14 + x। अब फिर 14 + x - a, पहला कोई भी साइड ले लेंगे, 8 और 6 14, फिर s 14 + x, दूसरा साइड 6 + x। तो यहाँ पर कर ली दे देता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी ही दे देते हैं और 6 - x कर देता हूँ इसको। -x इसलिए ताकि कोष्ठ से जब बाहर निकलेगा तो वो प्लस गुना माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो गया आपको 14 + x -8 -x हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा। चलिए तो इधर हो गया 14 + x, इधर बच्चों बच गया x और इधर 14 में से 6 जाएगा 8, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। यानी कि फाइनली जो हमें ये निकल गया 6 8 जा 48x × 14 + x, यानी कि a निकल गया फाइनली हमें क्या, एरिया। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जगह इसको लिख देता हूँ 48x × 14 + x। चलिए ये लिख देते हैं, बोर्ड पे जगह कम है, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर आगे की काम करेंगे हम लोग। अब हम लोग निकाल लेते हैं 3 छोटे छोटे ट्रायंगल, यानी कि छोटे छोटे ट्रायंगल मतलब ये हो गया कि कौन कौन ट्रायंगल का निकालना है पहले मैं लिख देता हूँ। ट्रायंगल AOB, उसके बाद निकालना है AOC, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, तीनों का एरिया निकालना है, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया के। आप खुद देख लीजिए, यानी कि पहले हम निकालेंगे इसका एरिया, ठीक है, उसके बाद निकालेंगे इसका एरिया और फिर निकालेंगे इसका एरिया। तीनों अगर जोड़ेंगे तो बड़ा वाला एरिया के बराबर हो जाएगा। तो इसका एरिया सिंपली हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC
सॉरी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो AOB तो 1/2 AOB बेस का काम करेगा 8 + x और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि रेडियस जो कि क्वेश्चन में 4 दिया हुआ था तो 4 हो गया। फिर दूसरा 1/2 AOC देख लेते हैं। AOC इसका बेस का काम करेगा 6 + x परपेंडिकुलर फिर से वही 4 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर प्लस 1/2 और इसका बेस तो 8 6 हो जाएगा 14 गुना 4 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, देखिए तो ये हो गया आपको बच्चों 8 + x × 2 6 + x × 2 और 14 2 जा हो गया 28 हो गया। यानी कि 16 + x 16 प्लस हो जाएगा 2x 12 प्लस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 56 और प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया छोटा छोटा जो 3 गो ट्रायंगल था ना उसका एरिया निकल गया। जब छोटा छोटा तीनों ट्रायंगल के एरिया को हम लोग जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी कि ABC का जो एरिया है उसके बराबर हो जाएगा। अब दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। देखिए इधर भी एक वेरिएबल है x और इधर भी एक वेरिएबल है x, तो हमें x का वैल्यू जब पता चल जाएगा उसको अगर हम 6 के साथ जोड़ेंगे तो AC निकल जाएगा और 8 के साथ जोड़ेंगे तो AB निकल जाएगा। चलिए बोर्ड पे जगह कम है तो हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि कितना हमको निकला था एरिया। तो एरिया जो निकला था हमको निकला था 56 + 4x निकला था। बाद बाकी मिटा देते हैं। अब क्या करना है, दोनों एरिया को बराबर कर देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और जो तीनों मिला के निकाले थे दोनों को क्या करना है बच्चों, बराबर कर देना है। चलिए बराबर कर देते हैं। 48x × 14 + x बराबर हो जाएगा 56 प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें रूट को हटाना है। तो जब हमें रूट को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो शुरू करते हैं। तो रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, 56 से 4 है तो यहाँ पर जब हम 4 कॉमन ले लेते हैं, जब 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 14 + x बचेगा। कोई दिक्कत है? अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन जब बोथ साइड करेंगे तो इधर जो है सिर्फ रूट हट जाएगा, 14x × 14 + x हो जाएगा। इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 14 + x का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 14 + x और ये स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। कोई दिक्कत है? 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 3 जा। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है। तो इधर हो गया 3x और इधर हो गया आपको 14 + x हो गया। ये x LHS में आएगा, 3x - x बराबर हो गया 14, तो 2x बराबर हो गया 14, ये कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7। x बराबर जब 7 हो जाएगा तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, AC बराबर कितना है। तो अब देखिए AC बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों AF + FC। तो AF हमें अभी जस्ट निकला है, x माने थे, x निकला है 7 और ये FC पहले से दिया था 6, यानी कि ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और जो है AB हमें मांगा था, तो AB हो गया AE + EB, AE प्लस हो गया EB। तो AE मैंने x माना था, वो निकल गया अभी 7 और EB 8 दिया हुआ था, तो 8 7 हो गया 15 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताएं ज़रूर। धन्यवाद।